वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं डॉक्टर वेद और आज आपके कुछ क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हूँ। अगर आपको ये 3 क्वेश्चन मालूम है तो इस वीडियो पे बने रहिएगा। अगर ये 3 क्वेश्चन आपको नहीं मालूम है तो बने रहिएगा। अगर क्वेश्चन पहले से मालूम है तो आप इस वीडियो से बाहर निकलिए। समझ में आया? कुछ लोगों की शिकायत थी, सर बहुत तेज बोलते हैं, समझ नहीं आता है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अपने धीरे वे में जो भी तरीका है उससे समझाने की कोशिश करूं। तो 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है व्हाट इज बेसिक फायर सेफ्टी। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज बेसिक फायर सेफ्टी, यानी फायर सेफ्टी प्रारंभिक आग से सुरक्षा का क्या तरीका, किस तरीके का है। यानी क्वेश्चन है व्हाट इज बेसिक फायर सेफ्टी। बेसिक फायर सेफ्टी क्या है, बेसिक फायर सेफ्टी से क्या समझते हैं, बेसिक फायर सेफ्टी का इंपॉर्टेंस क्यों है, आज इस पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा व्हाट आर द फायर सेफ्टी प्रिकॉशन। फायर सेफ्टी के लिए प्रिकॉशन क्या होना चाहिए, यानी क्या सावधानियां होनी चाहिए, किस तरीके की एक्टिविटीज होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, इन तमाम बातों पे करेंगे चर्चा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 है आपका व्हाट आर द 3 मेन कॉज ऑफ फायर। 3 ऐसे कारण बताइए जिसके वजह से फायर यानी आग लगने की पूरी पॉसिबिलिटीज होती है, पूरी संभावना होती है। अगर ये 3 क्वेश्चंस का जवाब आपको मालूम है तो आप इस वीडियो से प्लीज बाहर निकल जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम खराब हो और आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है जिनको इन 3 क्वेश्चंस के बारे में जानकारी नहीं है। और एक बहुत ही मजे की बात बताऊं आपको कि लगभग 80% लोग इन 3 क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे पाते हैं। आप बन के देखिए और आप खुद आजमा के देखिए कि आपको क्या मालूम है और क्या नहीं मालूम है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यानी 20% ही ऐसे लोग हैं जिनको इसका सही जवाब मालूम है और वो प्रॉपर वे में जवाब दे पाते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बेसिक फायर सेफ्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम उस क्वेश्चन को समझें, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, और क्वेश्चन का जवाब हमेशा हमें बुलेट स्टाइल में देना चाहिए। यू नो बुलेट स्टाइल, जानते हैं आप क्या होता है बुलेट स्टाइल? बुलेट स्टाइल का मतलब अगर घोड़ा दबा तो गोली निकलेगी, और जब गोली निकलेगी तो फिर अपने टारगेट पे भी जाएगी। इट मींस, अब ऐसा मत समझ लेना कि मैं गोली चलाने की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं समझाने के लिए। बुलेट स्टाइल, बुलेट का मतलब गोली। आपका जवाब क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन का जो मेन व्यूज है, मेन पॉइंट्स है जो उसका, वो आप बताइए और तत्काल ट्रिगर दबने का मतलब जैसे क्वेश्चन किया गया, देन रिप्लाई बुलेट स्टाइल आंसर। जैसे आप क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक फायर सेफ्टी, क्या है बेसिक फायर सेफ्टी, क्या है इसका, ये तो पूछ रहा है बेसिक फायर सेफ्टी क्या है। तो हमें बेसिक यानी उसकी प्रारंभिक चीजों के बारे में हमें बताना है, जो बुनियादी चीजें हैं वो बताना है फायर सेफ्टी में, न कि इतिहास, भूगोल, गणित, वो सब कुछ नहीं बताना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है व्हाट आर द फायर सेफ्टी प्रिकॉशन। अब इसमें क्या है, फायर सेफ्टी का प्रिकॉशन के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन जब आप नहीं समझते हो तभी आपसे मिस्टेक होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट आर द 3 मेन कॉज ऑफ फायर। 3 ऐसे कारण बताइए, 3 भी होगा, 5 भी पूछा जाएगा, 10 भी पूछा जाएगा, तो 3 ऐसे मेन कारण बताइए जिनकी वजह से क्या होता है, फायर की ओरिजिन होती है, काफी नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान। अभी जो पिछला भी देखा जाए तमाम तरह के केसेस को, बहरहाल मैं केस पे बात नहीं करूंगा, सिर्फ 3 क्वेश्चन पे फोकस करूंगा। अब पहले क्वेश्चन का देख लेते हैं, व्हाट इज द बेसिक फायर सेफ्टी। अगर ये क्वेश्चन है आपके पास तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि बेसिक फायर सेफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिक फायर सेफ्टी के लिए 9 पॉइंट्स जिम्मेदार हैं। कितने पॉइंट्स जिम्मेदार हैं? 9 पॉइंट्स जिम्मेदार हैं, और वो 9 पॉइंट्स कौन कौन है उसको जान। तो पॉइंट नंबर 1 पहला है स्मोक अलार्म। स्मोक अलार्म यानी ये अलार्म है, स्मोक अलार्म हुआ तो ये जाहिर सी बात है किससे रिलेटेड होगा, फायर अलार्म से। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं तो ये क्या होगा आपका डिटेक्टर्स। ये डिटेक्टर्स क्या करता है, स्मोक डिटेक्टर्स यानी धुआं को डिटेक्ट करता है, और हीट डिटेक्टर 2 चीजों को डिटेक्ट करता है। और ये क्या होता है, दैट इज द मेन रीजन, किसके लिए, आग के लिए, फायर के लिए। तो अगर स्मोक डिटेक्टर है हमारे पास, कौन सा, स्मोक डिटेक्टर है और हीट डिटेक्टर है, तो डेफिनेटली आप जो है उस चीज पर को समझ पाएंगे और कंट्रोल कर पाएंगे। आगे है लोकेशन।
लोकेशन ये कहाँ, ये बेसिक जो फायर सेफ्टी है, लोकेशन, लोकेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकेशन आपका किचन हो सकता है, लोकेशन आपकी ऑफिस हो सकती है, लोकेशन आपकी कंपनी का साइट हो सकता है, वर्क प्लेस हो सकता है, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वो हो सकता है, राइट। ओके, ना नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल वायर्स। इलेक्ट्रिकल वायर्स यानी जो भी बिजली के तार हैं जो लगाए गए हैं, ये सभी चीज आग लगने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और अक्सर देखा गया जब इन्वेस्टिगेशन होता है, जब जांच होता है, तो पाया जाता है फॉल्टी वायर्स, फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायर्स, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? एक ऐसे मीडिया जिससे आप आग पर काबू पा लेते हैं। अभी कोई भी हो सकते, कौन है क्या है इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप एक वीडियो जो है उसको जरूर देख लेना, पूरी डिटेल मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं फायर ब्लैंकेट, एक ऐसा मीडिया जो आग को क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है, कम करने का काम करता है ठीक है, उसे हटाने की कोशिश करता है। फिर बात करते हैं फायर मीडिया। फायर मीडिया में बहुत सी सारी चीजें आ जाएंगी, जितनी भी फायर मीडिया है ये सब हमारे बेसिक फायर सेफ्टी के हिस्सा है, अंग है। एंड फर्स्ट एड, फर्स्ट एड, अगर खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया, कोई बात हो गई, कोई इंजरी हो गई, तो फर्स्ट एड अगर अवेलेबल है तो हम क्या कर पाएंगे, उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, उस व्यक्ति को और सेफ रख पाएंगे। नाउ लास्ट पॉइंट इज लोकल इमरजेंसी कॉल। लोकल इमरजेंसी कॉल, आप जहां भी हैं, जिस देश में, अगर इंडिया में है तो आपके पास लोकल इमरजेंसी कॉल होना चाहिए कि अगर आग लगा, अगर इससे कहीं आग से कोई नुकसान हुआ या आग शुरुआत हो चुकी है, आपके बस की बाहर है, फायर एक्सटिंग्विशर से बाहर हो गया है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो उस समय आपके पास ये नंबर होना चाहिए जिससे आपके फायर से रिलेटेड जो भी एक्सपर्टीज हैं या रेस्क्यू टीम है वो आपके पास आ सके। तो दीज आर द बेसिक ऑफ द फायर सेफ्टी। ये सभी चीजें 9 पॉइंट्स जो हैं वो बेसिक हैं, किस चीज के लिए, फायर सेफ्टी के लिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन हो तो आप इस 9 पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिए, ऑलवेज कीप इन माइंड इन 9 पॉइंट्स। अगर ये आप नहीं रखते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होगी, कंफ्यूजन भी होगा, प्रॉब्लम्स भी होगी। स्मोक अलार्म हो गया, ठीक है, चलो बात, डिटेक्टर हो गया, लोकेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, फायर ब्लैंकेट हो गया, फायर मीडिया, फर्स्ट एड एंड लोकल इमरजेंसी नंबर, ये जरूर होना चाहिए। ये हमारे क्या है, बेसिक फायर सेफ्टी के रूल्स कह लीजिए, ये जरूरी है, ये हमें करने ही चाहिए, ये बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। अगर नहीं रखना, अब कोई साहब इसमें से अगर कोई बात न रखे, कोई चीज का ध्यान न दे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा तो आपका होगा, और जब नुकसान होगा तो आप होगा तो उसका खामियाजा भी आप भुगतोगे, उस नुकसान के लिए जिम्मेदार भी आप, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, जो भी नुकसान हुआ आपका, मटेरियल हो गया, जो भी कुछ हो, तो ये रखना जरूरी है। दैट इज द बेसिक, ये बेसिक है किसके लिए, फायर सेफ्टी के लिए। ओके, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द फायर सेफ्टी प्रिकॉशन। अब बात आ गई प्रिकॉशन की, बात आ गई, यानी प्रिकॉशन में आपको क्या क्या प्रिकॉशन, इट मीन सावधानियां, आपको क्या सावधानियां, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए भी 9 पॉइंट्स जिम्मेदार हैं। और वो 9 पॉइंट्स क्या है, वो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही का हिस्सा होता है, जिसके वजह से बहुत बड़ा हादसा होता है, बहुत बड़ी घटना होती है। अभी हाल ही के दिनों में इंडिया में जो एक कोचिंग सेंटर में जो घटना घटी थी, आपको पता होगा, जिसमें से कितने लड़के मारे गए। वहां जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, जब जांच हुआ, तो वहां बेसिक फायर सेफ्टी का भी अभाव था, प्रिकॉशन का भी अभाव था, एंड कुछ भी नहीं था, वहां सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं था, जिसके वजह से बच्चों ने क्या किया, छत से छलांग लगा दिया। कुछ बच्चे बचे और कुछ का तो ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। तो ये प्रिकॉशन भी जरूरी है, आप चाहे एक्सपर्ट हो न हो, जो भी हो, तो ये प्रिकॉशन क्या है, 9 पॉइंट्स प्रिकॉशन के लिए है। अब इस 9 पॉइंट्स को हम समझते हैं। पहला पॉइंट किस क्वेश्चन का आंसर है, तो दूसरे क्वेश्चन, व्हाट आर द फायर सेफ्टी प्रिकॉशन। फायर सेफ्टी के लिए प्रिकॉशन क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो पहला जो होगा, ओपन फ्लेम्स। प्रिकॉशन में ओपन फ्लेम्स क्या नहीं होना चाहिए, ओपन फ्लेम्स, इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद से क्या होता है, अनसेफ, क्या अनसेफ कंडीशन। कुछ ऐसे फायर के लिए अनसेफ कंडीशन होते हैं जिस पर ध्यान तो हम हमेशा जाता है, लेकिन अगर हमने उस पे जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर वही अनसेफ कंडीशन आपके लिए फायर के लिए जिम्मेदार होगा। उसके बाद से हम चलेंगे हाउस कीपिंग।
हाउसकीपिंग का बहुत अच्छा रोल है। हाउसकीपिंग भी एक प्रिकॉशन में है फायर को रोकने के लिए। हाउसकीपिंग हो गया। इसके बाद से बात करते हैं फायर रिएक्ट मटेरियल्स। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो फायर से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, यानी अभिक्रिया कर जाते हैं, और रिएक्ट करने के बाद से क्या होता है, आग की ओरिजिन होती है। आप उसे रोक भी नहीं, और जब तक पता चलता है, जब तक आप पहुंचते हो, तब तक तो काफी नुकसान हो चुका होता है। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं, जैसे पेपर्स हो गया, क्लॉथ्स हो गए, ये आग से बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इसके बाद से कुछ ऐसे फ्लेमेबल लिक्विड्स हो गए, फ्लेमेबल मटेरियल्स हो गए जो तुरंत आग पकड़ लेते हैं, लाइक आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, किरोसिन ऑयल हो गया या कोयला हो गया। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिएक्ट करके फिर आग का कारण बनते हैं। ओके, तो स्मोकिंग, उसके फायर रिएक्ट मटेरियल्स, प्रिकॉशन है, स्मोकिंग है, एलपीजी गैस। एलपीजी गैस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होता है। आपके घर में खाना बनता है तो यूज होगा, होटल में यूज होगा, आप जहां पे हैं वहां भी इसका यूज होगा। तो एलपीजी गैस भी क्या होता है, ये उसके लिए भी हमें प्रिकॉशन रखना है कि किस तरीके का है कंडीशन। केवल मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, हर एक चीज को कैसे करना है क्या नहीं, ये आप खुद समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम्स होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो एलपीजी गैस हो गया। फिर क्या हो गया, इमरजेंसी फायर रूट। इमरजेंसी प्रिकॉशन में इमरजेंसी फायर रूट्स। जरा सोचिए कि अगर आग की ओरिजिन हो गई, अगर आग की शुरुआत हो गई, तो वहां से कैसे निकलना है, कैसे उस प्लेस को इवैक्यूएट करें, कैसे उस प्लेस को खाली करें, किस रास्ते से निकलें। अगर रास्ता नहीं है आपके पास तो फिर कहानी दूसरी बनने वाली है, नुकसान की कहानी बनने वाली है, और फिर मे बी पॉसिबल आपकी कैजुअलिटी या वहां पे डेथ की संख्या भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि दम घुटने से मौत होगी, आपकी जलने से मौत होगी। तो एक जो है आपका इमरजेंसी फायर रूट जरूर होना चाहिए कि अगर ये कंडीशन आ गया तो हम इस रास्ते से बाहर निकल जाए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जो 9 पॉइंट्स है वो है कुकिंग एरिया। कुकिंग एरिया में भी हमें बहुत सावधानी रखना है, प्रिकॉशन रखना है। यानी 9 ऐसी सावधानियां हैं जो हमें आग से पूरी तरह से बचाने में हमारी मदद करती हैं। पहला पॉइंट क्या है, ओपन फ्लेम। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा क्या है, फाइंड अनसेफ कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, चौथा पॉइंट हाउसकीपिंग। पांचवा क्या होगा, फायर रिएक्ट मटेरियल्स। छठा क्या होगा, स्मोकिंग। एंड 7 पॉइंट्स क्या होगा, एलपीजी गैस, जहां पे कुकिंग एरिया, जो भी एलपीजी गैस खाना बनाने के इस्तेमाल में ले रहे हैं, जो भी ले रहे हो, ठीक है, इमरजेंसी फायर रूट, और उसके बाद से कुकिंग एरिया। ये 9 ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर इन पे आप कंसीडर करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप फायर को समझ पाएंगे और उसे कंट्रोल में रखेंगे। इट मींस अपनी मुट्ठी में रखेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन की बारी है, बात कर लेते हैं, व्हाट आर द 3 मेन कॉजेज ऑफ फायर। 3 ऐसे कारण बताइए, ओनली 3 ऐसे कारण बताइए जो फायर के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब यहां तो मैं आपको काफी काजेज बता रहा हूं, लेकिन उसमें से 3, अब 3 कोई भी आप बता सकते हैं। अगर इसकी बात हो तो 3 कारण है। पहला है हीटिंग इक्विपमेंट। द फर्स्ट काज क्या होगा, कारण क्या होगा, हीटिंग इक्विपमेंट। दूसरा क्या होगा, केयरलेस स्मोकिंग। केयरलेस स्मोकिंग चलता है, हर चीज है, लेकिन फिर भी गैर जिम्मेदारी के साथ स्मोकिंग की आदत तो छूट नहीं सकती। तो ये चलेगा, जब ये चलेगा, केयरलेस होकर लापरवाही के साथ करेंगे तो भी क्या होगा, आग लगने का कारण बनेगा, फायर की ओरिजिन होगी। फिर उसके बाद से है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। आपके इलेक्ट्रिकल, जितने भी इलेक्ट्रिकल या पावर ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स हैं, वह भी का कारण बनते हैं, किसके लिए, आग के लिए। फिर उसके बाद से कैंडल्स, जो कैंडल्स, मोमबत्ती या ओपन फ्लेम का जो भी आप यूज करते हैं, मोमबत्ती सबसे अच्छा एग्जांपल है। अगर इसको सावधानी से न रखा जाए तो ये काज भी बनेगा क्या, आपका आग के लिए। उसके बाद से चिल्ड्रन प्लेइंग विथ फायर। क्या होता है, बच्चों को बड़ा पसंद है आग देखना, बच्चे बड़े खुश होते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपकी अनुपस्थिति में बच्चे क्या करते हैं, आग से खेलना शुरू कर देते हैं, और यानी आग से कुछ ना कुछ करने लगते हैं, लाइटर लेकर के, मैच बॉक्स लेकर के, या कुछ भी, वो भी कारण बन सकता है। अगला पॉइंट क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो वायरिंग होता है, जिस भी प्लेस पे है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या डोमेस्टिक हो, वायरिंग है, अगर उसमें कहीं फॉल्ट हुआ या अगर फॉल्टी वायरिंग हुआ, वो भी होगा, क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट हुआ, इग्निशन, फिर मटेरियल्स मिलेगा, फिर आग की ओरिजिन। आगे देखते हैं, एक्सप्लोसिव एरिया। एक्सप्लोसिव एरिया का मतलब क्या हुआ कि वह एरिया जहां पे कुछ ऐसे मटेरियल्स रखे गए हैं
जो कुछ चीजों को हीट पा करके या किसी से रिएक्ट करने के बाद से वो ब्लास्ट कर सकते हैं, क्या हो, विस्फोट हो सकता है। तो ये भी एक काज है। अगला बात करते हैं इनएडिक्वेट हाउसकीपिंग। अगर रख रखाव अगर सही तरीके से नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होगा, तो भी आपका एक कारण बनेगा। आप बात करते हैं इनएडिक्वेट मटेरियल्स। इनएडिक्वेट मटेरियल्स का इनएडिक्वेट मटेरियल का मतलब क्या हो गया कि जो भी मटेरियल रखा गया है वो प्रॉपर तरीके से नहीं रखा गया है, कहीं ना कहीं किसी वजह से वो दिक्कत आएगा ही आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये 3 क्वेश्चंस के जो पॉइंट्स मैंने बताए, अब बहुत शार्ट में मैंने बताया कि ये पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स पे कंसीडर करिए और इस पॉइंट्स को लेके चलिए। इस पॉइंट्स के बगैर अगर आप चलेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होगा। सो मेनी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, फिर आप अपने ही क्वेश्चन में उलझ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया आज का था हमारा, व्हाट इज द बेसिक फायर सेफ्टी। आई होप समझ गए होंगे। व्हाट आर द फायर सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है, ये भी पूरा डिटेल आपने देखा कितने पॉइंट्स है। इसके बाद से व्हाट आर द 3 मेन कॉजेज, 3 कारण पूछा गया, मैंने आपको 9 बताया। और भी कॉजेज हो सकते हैं, जरा सोचिए, लेकिन ये 3 तो ये 9 होंगे ही होंगे सर, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे और मेरा मकसद है आपको बेहतर बनाना, चाहे आप एसएसटीएन हो या एसएसटीएन न हो, चाहे आप मेरे यहां पढ़ते हो या कहीं भी। मकसद क्या है, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट ट्रेनिंग और आपका करियर बेहतर हो। इसी उम्मीद के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए और सावधानी के साथ, हर एक सावधानी के साथ अपने आप को बचाते हुए अपने परिवार वालों को भी बचाने का हमेशा प्रयास करिए। आग से और इस समय का जो चल रहा है कोरोना का, तो कोरोना का आप देख रहे हैं, कोरोना का जो है अभी गया नहीं है। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।